कुएं में भांग पड़ी है भाई साहब, किस किस को क्या कहें। लेकिन आज बात केजरीवाल की करेंगे, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए एक नई राजनीति की शुरुआत करी थी। अन्ना हजारे के साथ मिलकर के ये कहा था कि लोकपाल आना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस लोकपाल की बात करते थे, क्या दिल्ली में खुद ये लोकपाल लेकर के आए? दूसरी बात, जो कच्चा चिट्ठा इनके पास होने का दावा किया गया था कि हमारे पास शीला दीक्षित के इतने डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये जेल में सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने ना वो डॉक्यूमेंट्स काम आए, ना वो फाइल काम आई, और उल्टा कांग्रेस के साथ मिलकर के गद्दी पर विराजमान हो गए। ये 70 साल की प्रॉब्लम 2 दिन में नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह से हम काम कर रहे हैं कि अगले चुनाव तक डेफिनेटली हम लोग इसको साफ कर देंगे। सो आई विल नॉट लाइक टू पास ऑन द ब्लेम कि ये हरियाणा ये नहीं कर रहा है, इसको मुझे उम्मीद है इसको मैं साफ कर लूंगा, खत्म कर दूंगा, मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा। ये सब बातें गौण हो चुकी हैं। अब मुद्दा यमुना का था। पिछले चुनाव में केजरीवाल ने यह कहा था कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और 70 साल का ये मसला है, लेकिन मैं ना हरियाणा को दोष दूंगा ना किसी अन्य प्रदेश को दोष दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और यमुना को साफ करके मैं अगले चुनाव से पहले खुद भी गोता लगाऊंगा और दिल्ली के लोगों को भी गोता लगवाऊंगा। कितनी साफ हुई देख लीजिए। अब साफ तो क्या करना था, उल्टा खुद फंस गए ये कह करके कि दिल्ली नविका जी यमुना मेरी जिम्मेदारी। दिन से देखता हूँ, देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी, वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं। साफ सफाई के लिए खर्च किए गए थे, लेकिन क्या सफाई हुई आप खुद देख लो। यमुना की सफाई हुई है, यमुना को तबाह करने का काम किया गया। किस तरीके से, मैं पूरी रिपोर्ट देख रहा था कि दिल्ली में एंट्री होने से पहले जो टीडीएस यमुना का है और उसके बाद टीडीएस कितना बढ़ गया, यानी 400 के आसपास टीडीएस था, 440 के आसपास टीडीएस जब दिल्ली बॉर्डर पर एंट्री यमुना की होती है उस टाइम 440, और दिल्ली में एंट्री होने के बाद 1100 बहुत खतरनाक लेवल पर टीडीएस पहुंच जाता है। तो फिर हरियाणा को ब्लेम करने के बजाय खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था। लेकिन अब लगता है कि कहाँ तो सफाई करने के लिए आए थे, कहाँ खुद ही डुबकी यमुना में लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन डुबकी कहाँ लगा ली? भ्रष्टाचार में डुबकी कहाँ लगा ली, कहाँ आकंठ तक डूबे, कहाँ डूबे ये तो समय बताएगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है, ये खुद बेल पर है। लेकिन जो वादे करके आए थे राजनीति को की साफ सफाई के लिए, वो राजनीति तो साफ नहीं हुई, बल्कि उल्टा खुद आकंठ डूब गए। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। ये 70 साल की प्रॉब्लम 2 दिन में नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह से हम काम कर रहे हैं कि अगले चुनाव तक डेफिनेटली हम लोग इसको साफ कर देंगे।